हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th के पोइम नंबर 3 रेन ऑन द रूफ, बरसात छत पर, इसको लर्न करेंगे। व्हेन द स्काई इज कवर्ड विथ डार्क क्लाउड्स एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग। जब स्काई यानी आकाश इज कवर्ड ढक लिया जाता है विथ डार्क क्लाउड्स काले बादलों से, एंड इट स्टार्ट्स रेनिंग और यह वर्षा होना शुरू हो जाता है। हैव यू एवर लिसन्ड टू द पैटर ऑफ सॉफ्ट रेन ऑन द रूफ। हैव यू एवर लिसन्ड, क्या आपने कभी लिसन्ड सुना है, टू द पैटर, पैटर मीन्स बरसात की बूंदों की आवाज़, टप टप की आवाज़, ऑफ सॉफ्ट रेन यानी शांत बरसात की, ऑन द रूफ छत पर बरसात की टप टप की आवाज़ को आपने कभी सुना है। वॉट थॉट्स फ्लैश्ड थ्रू योर माइंड, क्या विचार चमके होंगे, थ्रू योर माइंड आपके दिमाग में। एज यू हियर दिस, जैसे ही आपने ऐसा सुना। मेलोडी ऑफ नेचर, मेलोडी मीन्स संगीत, जो प्रकृति का बरसात की बूंदों से टप टप की आवाज़ से जो संगीत बनता है उसको सुना। रीड द पोइम टू फाइंड आउट व्हाट द पोइट ड्रीम्ड ऑफ व्हाइल लिसनिंग टू द रेन, यानी कि कविता को पढ़ते हैं एंड पता लगाते हैं, फाइंड आउट पता लगाते हैं, व्हाट द पोइट ड्रीम्ड, कवि ने क्या स्वप्न देखा, वाइल लिसनिंग टू द रेन, जब उसने बरसात को सुन रहा था तो उसने क्या स्वप्न देखा। आगे पढ़ते हैं अपन। When the humid shadows hover, when यानी जब, the humid means नमी युक्त, shadows बादल, hover means मंडराते हैं, over all the starry, starry यानी स्टार, स्टार से स्टारी यानी तारों भरी, स्पीयर्स, स्पीयर्स यानी अंतरिक्ष, तारों भरे अंतरिक्ष में जब नमी युक्त बादल मंडराते हैं, एंड द मिलैंकली डार्कनेस, और जब मिलैंकली मीन्स उदासीन, डार्कनेस अंधियारा, जेंटली वीप्स इन रेनी टीयर्स, कवि काल्पनिक रूप से कह रहा है कि जब उदासी भरा अंधियारा जेंटली शांत स्वभाव से, वीप्स रोता है, रेनी टीयर्स इन रेनी टीयर्स मानो बरसात की बूंद है वो उसके आंसू हैं। और ये जो अंधियारा है, चारों तरफ बादल मंडराने से पूरी रात अंधकार में हो गई है, तो वो अंधियारा मानो रो रहा है रेनी टीयर्स में। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead। यहाँ कवि कहता है कि what a bliss, क्या आनंद होगा, to press the pillow, press means दबाना, the pillow यानी तकिया, of a cottage chamber, cottage means कुटिया, cottage का मतलब होता है कुटिया, झोंपड़ी, चैम्बर यानी वही कक्ष, कुटिया के कक्ष में, बेड यानी बिस्तर, बिस्तर पर तकिए को सर पे नीचे दबाए क्या आनंद आ रहा होगा। एंड लाई लिसनिंग, लाई यानी पड़े रहना या सोते रहना, लिसनिंग सुनते हुए, टू द पैटर उस बरसात की बूंदों की आवाज़, ऑफ द सॉफ्ट रेन ओवरहेड, जो सॉफ्ट रेन जो थी शांत बरसात, ओवरहेड मीन्स ऊपर, छत के ऊपर या सिर के ऊपर, जब रात्रि में बरसात बरस रही है तो उसकी टिप टिप की बूंदों को सुनते हुए सोते रहना कितना आनंददायी रहा होगा। एवरी ट्विंकल ऑन द सिंगल्स हैज़ एन इको इन द हार्ट। अब कवि कहता है कि एवरी ट्विंकल प्रत्येक आवाज़, ऑन द सिंगल, सिंगल मीन्स जो लकड़ी की छत थी,
टाइल्स की छत थी लकड़ी की, उस पर प्रत्येक बूंद गिरने पर हैज़ एन इको। इको मीन्स वो गूंजती थी इन द हार्ट, हृदय के अंदर, उसकी आवाज़ हृदय के अंदर गूंज रही थी। एंड ए थाउजेंड ड्रीमी फैंसीज, और ये हजारों ड्रीमी यानी स्वप्न कल्पनाएं, इनटू बिजी बीइंग स्टार्ट, और इनटू बिजी बीइंग, बिजी बीइंग यानी जो व्यस्त रहने वाला मनुष्य होता है वो स्टार्ट शुरू कर देता है हजारों कल्पनाएं, हजारों स्वप्न देखना शुरू कर देता है जब वो बूंद की आवाज़ उसके हृदय में गूंजने लगती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस, और एक हजारों रिकलेक्शंस यानी पुनः यादें। वीव, वीव यानी बुनना गूंथना, देयर एयर थ्रेड यानी हवा में, थ्रेड मीन्स धागा, इनटू वूफ, वूफ यानी ताना बाना या जाल। ऐसे मानो कि ये हजारों पुनः यादें ताज़ा हो जाती है और वो अपना हवा में ही यानी स्वप्न में ही धागों के द्वारा कोई यादों का जाल बुनना शुरू हो जाता है। एज आई लिसन टू द पैटर, कब, जैसे ही मैं सुनता हूँ, टू द पैटर यानी उस आवाज़ को बूंदों की, ऑफ द रेन अपॉन द रूफ, छत पर जैसे ही बरसात की बूंदों को सुनना शुरू करता हूँ तो हजारों यादें पुनः ताज़ा हो जाती है और वो स्वप्न मनुष्य के हृदय में गूंजने शुरू हो जाते हैं। नाउ इन मेमोरी, अब पोइट आगे कहता है कि अब तो याद में, मेमोरी में, कम्स माई मदर, मेरी माँ आती है। एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, यानी वो क्यों आती है, क्योंकि जब पहले भी वो बचपन में कभी छोटा था तो उसको बरसात में माँ उसकी कैसे देखभाल करती थी कि एज सी यूज्ड इन ईयर्स एगोन, कि जैसे वह किया करती थी वर्षों पहले। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, टू रिगार्ड, रिगार्ड मीन्स देखभाल करना या निहारना, देख कर जाना, यानी वो बरसात के समय निहार कर जाती थी द डार्लिंग्स, डार्लिंग यानी प्यारे बच्चे उसके, ड्रीमर्स यानी जब नींद में सोते थे, स्वप्न देखते हुए बच्चे सो रहे होते थे, जब बरसात आती थी तो वह देख कर जाती थी। इरे सी लेफ्ट दैम टिल द डाउन, इरे मीन्स पहले, सी लेफ्ट दैम और फिर वो छोड़ देती थी, टिल द डाउन सूर्योदय तक, यानी बरसात में वो एक बार देख करके फिर सूर्योदय तक वो अपने कक्ष में चली जाती थी बच्चों को देख के। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, अब कभी कहता ओ आई फील हर, मैं महसूस करता हूँ, फॉन्ड लुक ऑन मी, माँ को मैं मेरे अंदर ही महसूस करता हूँ। एज आई लिस्ट, लिस्ट मीन्स लिसन, सुनता हूँ, जैसे ही मैं सुनता हूँ, टू दिस रिफ्रेन, तो जैसे ही मैं ये सुनता हूँ तो ये मुझे रिफ्रेन पुनः याद ताज़ा हो जाती है। किसको सुनता हूँ, विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगर्स, जो कि प्लेड यानी बजाया जाता है, म्यूजिक या जो आवाज़ बजती है सिंगल्स यानी लकड़ी की टाइल पर, बाय द पैटर ऑफ द रेन, किसकी आवाज़, बाय द पैटर ऑफ यानी बरसात की टप टप की आवाज़ें जब भी टाइलों पर बजती है तो मुझे मेरी माँ की याद, रिफ्रेन पुनः ताज़ा हो जाती है। तो बच्चों इस कविता के लेखक थे कोर्ट्स किनी, कोर्ट्स